हेलो गाइस, जय श्री केदार। तो फाइनली फिर हम एक बार फिर आ गए आपके साथ नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में मैं आपको दो चीज़ें बहुत अच्छी बताने वाला हूँ, मतलब दो मंदिरों के बारे में बताने वाला हूँ जनरली। एक तो जनरली मैं अभी खुद ही गया था, क्योंकि मेरे पापा छत से गिर गए थे तो उनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे, काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रहे थे। तो उनके लिए मैंने एक मन्नत मांगी थी, जनरली हम वहाँ गए थे पहले, उसके बारे में बताऊँगा। दूसरा मैं बताऊँगा कि उस टूटी हुई हड्डियाँ जो नहीं जुड़ पा रही, उनमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत टाइम से दर्द है या किसी की कमर या घुटने में दर्द है, तो उसके लिए एक जगह है, वहाँ कहाँ गए थे हम उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दो जगह है, मैं आपको बताता हूँ। पहली जगह है छिंद हनुमान जी। ये भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। छिंद धाम है। जनरली काफ़ी टाइम हो गया था, हाथ में इन्फेक्शन हो गया था, पापा का ठीक नहीं हो रहा था। छत से गिरने के बाद जो ऑपरेशन हुआ, सक्सेस नहीं रहा। एक हाथ का इन्फेक्शन हो गया, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, रेगुलर इंजेक्शन लग रहे थे, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तो जनरली एक हनुमान जी हैं, छिंद वाले बाबा जी। वहाँ जनरली माना जाता है कि कुछ भी आप मांगो उसके बदले आप चाहे तो भंडारा कर सकते हैं, या छोटा भंडारा, या कुछ लोगों को खिला वहाँ जाके खिला सकते हैं। तो जनरली वहाँ का एक नॉर्मल चार्जेस है, 30,000 रुपये का एक भंडारा होता है। तो हमने वो कबूल दिया था। मतलब महीने भर हो गया, पापा का इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा था, दवाइयाँ खूब लग रही थी। तो मुझे लगा कि इससे बेटर है मैं भगवान के प्रति जाऊँ, क्योंकि सब जगह से मैं थक गया था और मैं बहुत दिन से वहाँ जाता हूँ, उनको बहुत दिन से मानता भी हूँ। मैं 2 भंडारे करा भी चुका हूँ वहाँ, एक तो इसी वाला ही करवाया है, कब इनका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए बस। हनुमान जी से यही निवेदन था। तो वो हो गया, तो उसका भंडारा हो गया फाइनली। और सेकंड जगह है, मैं आपको बता दूँ, मुहास, कटनी के पास मुहास एक जगह है, वहाँ पे एक जड़ी बूटी कुछ खिलाते हैं वहाँ के पंडित जी, जिससे कि टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। क्योंकि मैंने वहाँ देखा लोग टूटी हड्डी मतलब अभी फ्रैक्चर हुआ ही है और पहुँच गए हैं। किसी ने तो पट्टा ही नहीं चढ़वाया है, किसी ने पट्टा चढ़वा लिया, उसको कटवाने का इंतजार कर रहा है, बिना कटवाए सब आ गए। मतलब कितना फ्रैक्चर, कोई पुराना दर्द वर्द जितना भी रहा है उनने, सब वहाँ पे आ रहे हैं दवाई खाने के लिए। तो वो जनरली मेन था आज के लिए, आज के ब्लॉग में, कि कटनी के पास 35 किलोमीटर आप मुहास जाए। जनरली तो 7 दिन दवाई वहाँ मिलती है, पर मंगलवार शनिवार का विशेष महत्व है। तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को तक स्लॉट चलते हैं हर घंटे के। वो क्या करते हैं, आपको बिठाते हैं, पहले मंदिर बुलाते हैं। पहली चीज़ सबसे आपको अहम बात बता दूं मैं, वहाँ पे कोई भी प्रसाद, कोई भी चढ़ावा, कुछ भी 1 रुपये का काम किसी को देना नहीं है, कुछ भी लगता नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको दवाई खिलाते हैं वो पंडित जी को, आप चाहें तो कुछ अमाउंट दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी तरफ से खिचड़ी वितरण सभी के लिए सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। आप चाहें तो दें, दवाई नहीं दें, लड्डू का प्रसाद चढ़ता है वहाँ पे, और देसी घी अगर आप घर से ले जा पाएँ, आपके पास हो तो। ये 2 चीज़ें वहाँ लगती है। अब जैसे हम उस दिन सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच गए थे, तो पहले वो मंदिर प्रांगण में बिठा के आधे घंटे लगभग सीताराम नाम का जाप कराते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सीताराम नाम का महत्व है, और हनुमान जी से निवेदन करते रहे हैं आपको बस ये जल्दी से हड्डी जुड़ जाए। कोशिश करें, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पर मैं तो चाहता हूँ कि भाई सब हनुमान चालीसा पढ़े और सबको मुख पे याद रहे, कभी भी उस किताब की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि हम हिंदू हैं, तो हनुमान चालीसा तो हमें आना ही चाहिए। तो अब मंदिर में उनने बैठाया, श्री राम का जाप कराया, 1 घंटे तक लगभग जाप करा हमने। उसके बाद उठे, पीछे के एरिया में ले जाते हैं, एक लाइन लगवाते हैं महिलाओं की, पुरुषों की प्रॉपर। वहाँ वो पंडित जी दवाई खिलाते रहते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ मंत्र है, कुछ जल का छिड़काव वगैरह, सारी उनकी प्रोसेस है, जो कि गोपनीय रखना ज़्यादा अच्छा है। वीडियो बना सकते हैं, हालांकि उन्होंने प्रेम से बोला था वीडियो ना बनाए तो बहुत अच्छा है, तो मैंने वहाँ की वीडियो शूट नहीं करी। वहाँ पे मैं गया, लाइन में लगा, दवाई सबने प्रॉपर खाई। दवाई खा के आप निकलते हैं तो वो दवाई के बाद बोलते हैं कि 20 मिनट उस दवाई को आपके मुख के अंदर रखना है, उसको मतलब 20 मिनट तक चूसना है। उसके बाद वो बोलते हैं कि मंदिर की आपको परिक्रमा करनी है 25, हालांकि वो खुद 150 परिक्रमा करते हैं। वो कहते हैं छोटा सा मंदिर है, परिक्रमा में बहुत टाइम नहीं लगता, 25 परिक्रमा मिनिमम करनी है। मतलब उनका कहना है कि आपसे लग जाए तो ठीक है, तो जितनी लग जाए उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्री हैं, तो 1 महीने के लिए वो बताते हैं कि आपको खटाई नहीं खाना है। ये लग वहाँ पे 20 से 25 से जितनी भी आपसे लगे वो परिक्रमा आप लगाएं, बाहर जाएं, खिचड़ी खाएं। खिचड़ी खाने के बाद वो बस इतना ही वहाँ का रूल है कि आपको खटाई नहीं खाना है 1 महीने तक, हनुमान जी का जाप करना है। इतना सही है, बहुत लोगों को आराम लगा। मुझे भी घुटने में प्रॉब्लम थी, मैंने भी दवा खाई, मुझे भी बहुत आराम लगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को बहुत परेशानी है तो वहाँ जाए, वहाँ से बहुत आराम लगेगा। बस आज के ब्लॉग में 2 चीज़ें थी, तो 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी, तो मैंने आपसे शेयर कर दी। जय श्री केदार, जय श्री महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।